देखो पहला यूज आता है पोटेंशियोमीटर का कि ये पहले भी डेफिनेशन में भी याद किया जाता है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो प्राइमरी सर्किट तो वही रहेगा, तार ए बी एक होना है यहाँ पे, और उसके साथ ये बैटरी वगैरह लग गई और रियोस्टेट वगैरह लग गया। तो चित्रानुसार तार ए बी में विभवांतर उत्पन्न कर लेते हैं, इस ए बी में विभवांतर उत्पन्न कर लेते हैं, मतलब प्राइमरी सर्किट एज इट इज हम बना लेते हैं। ठीक है, अब जिस सेल का ये विद्युत वाहक बल ई नापना है उसका धनात्मक सिरा ए से जोड़ देते हैं। देखो ये सेकेंडरी सर्किट है या फिर ऑक्सिलरी सर्किट है, ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया नीचे यहाँ से इसको। ठीक है, तो अब यहाँ ए से ही वो सेल का पॉजिटिव सिरा जोड़ देते हैं। ठीक है, तथा ऋणात्मक सिरा गैल्वेनोमीटर जी से जोड़ देते हैं, ऋणात्मक गैल्वेनोमीटर जी से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा एक जॉकी जे से जोड़ देते हैं, इसका दूसरा सिरा एक जॉकी से जोड़ देते हैं, और जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराकर नल पॉइंट जे जोड़ लेते हैं। तो इस पे जॉकी को ये जो है यहाँ पे मूव कराते हैं, और मान लिया यहाँ पे जो है वो नल पॉइंट आ जाता है, यहाँ से खिसकाते ले जाते हैं। हालांकि जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ ये बताया जाता है कि खिसकाना नहीं चाहिए, खिसकाने से तार जो है उसका क्रॉस सेक्शन बदलने लगता है, लेकिन मानता कोई नहीं है, वो सब ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये जो है वो नल पॉइंट जे ढूंढ लेते हैं। अब ये लेंथ मान लिया जो है एल, माना ए जे लेंथ जो है वो एल। ठीक है, तो एल लेंथ का विभवांतर कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर लो, ये एल लेंथ का विभवांतर इस सेल के ईएमएफ ई के ही तो बराबर होगा। वही सेम चीज है जो वर्किंग में देखी थी हमने, उसी चीज को बस स्टेप वाइज लिख दिया है, तो ये यूज बन गया है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तार ए जे का विभवांतर, और तार ए जे का विभवांतर क्या होगा, के इंटू एल। तो यहाँ से हमारा ईएमएफ जो है वो के इंटू एल ये आ जाता है। ठीक है ना, अब हम नीचे नोट लिख लेते हैं कि ये जो है हमारा शून्य विधि पर आधारित है, ये है शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, विधि पर आधारित है। अतः ईएमएफ का एग्जैक्ट वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू या शुद्ध मान नापता है। ठीक है ना, क्योंकि ईएमएफ गड़बड़ कब करता है, याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V = E - IR, याद है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है क्योंकि करंट बहेगी, इसलिए वो IR पोर्शन कम हो जाता है। यहाँ पर करंट बह ही नहीं रही है, इस वाले में जब नल पॉइंट है तो करंट बह ही नहीं रही है, इसलिए हमारा ये बता सकते हो यहाँ पे V = E - IR से, क्योंकि I 0 है इसलिए जो है हमारा V = E। तो हमारा जो भी विभवांतर नाप रहा है वो ठीक जो है वो E के बराबर है। तो ईएमएफ नापने का शुद्ध तरीका जो है वो हमारा ये विभवमापी होता है। ठीक है, तो इस तरह से पहला यूज जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। देखो विभवमापी का दूसरा यूज आता है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अगर तुमने पहला यूज पढ़ रखा है अच्छे तरीके से, जिसमें ईएमएफ नापा गया था और ये फॉर्मूला आया था हमारे पास E = K × L, नल लेंथ जहाँ पे मिले उसी बेस पे तुम्हारा E = KL ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान पड़ जाएगा फिर तुम्हारे लिए अगर तुमने वो फॉर्मूला याद है। इसमें देखो क्या करते हैं, चित्रानुसार तार AB में विभवांतर उत्पन्न कर लेते हैं, प्राइमरी सर्किट उसी तरह से जोड़ देते हैं। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 आता है। इसमें क्या है, जिस सेल का तुम्हें ईएमएफ नापना है उस सेल को यहाँ जोड़ देते थे। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, दो सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। तो क्या करते हैं, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स हम यहीं से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सेल E1 हो गया और ये सेल E2 हो गया, इनके नेगेटिव टर्मिनल्स को 2 वे की से जोड़ के, ये K1 K2 ये दो की हो गई, इनसे जोड़ के और फिर इसको पूरा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और फिर जॉकी से जोड़ दिया जाता है। ये सारा अरेंजमेंट इसलिए करा जा रहा है कि मेरी मर्जी चल जाए, मैं K1 को कनेक्ट कर दूं तो ये सेल सर्किट में आ जाएगा, मैं K2 को कनेक्ट कर दूं तो ये वाला सेल सर्किट में आ जाए, तुरंत के तुरंत मैं चेंज करके और वो कर सकता हूँ। क्योंकि एक बार मैंने पहला जोड़ा फिर सब तार खोले फिर दूसरा जोड़ा तो उसमें टाइम गैप हो जाता है और उसमें फिर सर्किट के पैरामीटर्स चेंज होने लगते हैं, करंट की वजह से तार गर्म होने लगता है, कुछ चेंजेस आने लगते हैं, उसके प्रतिरोध में विभवांतर में चेंजेस आने लगते हैं। तो तुरंत के तुरंत एक्सपेरिमेंट हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो हम लिख देते हैं जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है
तुलना करनी है, ठीक है ना। उनके उनके धनात्मक सिरों को ए से जोड़ देते हैं तथा ऋणात्मक सिरों को K1 व K2 कुंजियों से जोड़कर दूसरा सिरा एक गैल्वेनोमीटर के सहारे, है ना, दूसरा सिरा एक गैल्वेनोमीटर के सहारे जॉकी जे से जोड़ देते हैं, जॉकी जे से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले K1 को क्लोज करना है। स्टेप नंबर 3, कुंजी K1 को क्लोज करते हैं, ठीक है ना। K2 खुली हुई है, केवल K1 क्लोज करिए तो सर्किट में E1 सेल आ जाता है, ठीक है ना, जिससे परिपथ में E1 सेल आ जाता है। अब नल लेंथ ले लेते हैं, ठीक है ना। माना इस स्थिति में नल लेंथ L1 है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, E इज इक्वल टू KL होता है, तो E1 इज इक्वल टू KL1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब पहला सेल जोड़ के हमने वो वही काम पुराना वाला कर लिया, नल लेंथ निकाली, L1 आई तो हमारी इक्वेशन ये तैयार हो गई। अब K1 को हटा के K2 को कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4, K1 को ओपन करके K2 को क्लोज करते हैं, ठीक है ना, जिससे परिपथ में E2 सेल आ जाता है। माना इस स्थिति में नल लेंथ की लंबाई L2 है तो ये इक्वेशन बन जाएगी E2 KL2, इक्वेशन नंबर सेकंड। K जो है वो तो विभवांतर है, वो तो इस तार की प्रॉपर्टी है, वो तो तुमने जो ऊपर से सेट किया उस हिसाब से जो है वो लग जाएगा यहाँ पर करके, ठीक है ना। अब क्या है, डिवाइडिंग, ये तो फॉर्मूला अलग है, डिवाइडिंग पर सेकंड मुझे कंपेयर करना है ना, डिवाइड कर दो तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KL1 अपॉन KL2, K के कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारा फॉर्मूला जाता है कि जो उनके ये विद्युत वाहक बलों का अनुपात है उनकी नल लेंथ की जो लेंथ है अलग अलग उनके रेशियो के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। न्यूमेरिकल है इस तरह के कि तुम्हें बताया जाएगा कि पोटेंशियोमीटर है, ये है, वो है, ये सेल थे और उनको जब जोड़ा गया तो नल लेंथ इतना इतना आया, तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात बताओ। तो कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला है, जो विद्युत वाहक जो उनकी लेंथ का अनुपात है, नल लेंथ का अनुपात, वही उनके EMF का अनुपात है, बस यही फॉर्मूला लगा के सीधे लंबाइयों का अनुपात सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पेपर में अगर आएगा कि किस तरह से, तो तुम्हें मेथड बताना पड़ेगा और साथ ही फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे बोलते क्वेश्चन कि विभवमापी का सिद्धांत लिखिए और इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है, तो सिद्धांत लिखिए तो 3 लाइन वही आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है ना, कि जब ये ऐसा ऐसा होता है तो उस कांस्टेंट करंट फ्लो हो तो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, तार के सिर पर होता है, और फिर उसका सीधे ये चीज़ कर दोगे, बस 5 नंबर, ठीक है ना।